वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस IT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को लॉगरिथम इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपका लॉगरिथम पार्ट 9 है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस लॉगरिथम इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि log x स्क्वायर विद बेस 2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत आसान है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अगर x स्क्वायर को लिखना चाहिएगा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 आप लोग को पता होगा क्या होता है 16, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया 16 आ गया। तो इट मीन्स डैट कि आपका x क्या हो जाएगा, आपका +-4 हो जाएगा। तो +-4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप +4 यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, +4 यूज कर रहे हैं क्योंकि प्लस वैल्यू तो आपका एक्सेप्टेबल होगा x के प्लेस पे। अगर आप प्लस वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे +4 अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। और फिर देखिए तो यहाँ पे जब 16 होगा तो फिर 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और फिर 4 आगे आपका आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 4 वैलिड है। अगर आप क्या करेगा -4 यहाँ पे रखिएगा तो -4 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 16 होगा, वो भी आपका वैलिड है, ठीक है। तो दोनों का दोनों वैलिड है, तो आपका क्या होगा, दोनों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को क्या किया गया है, देखिए इसी चीज़ को क्या किया गया है कि जो x का पावर 2 है वो उस 2 को आगे लाया गया है, ठीक है। उस 2 को क्या किया गया, आगे लाया गया है। तो जब आगे लाया गया है तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका नॉर्मली क्या होगा 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा log x विथ बेस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का पावर 2, विच मीन्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए कितना चेंजिंग आ गया। मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है आपका +-4 आ रहा है। जब इस फॉर्मेट में जब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, इसका मतलब अगर पावर इवन है तो आपका प्लस और माइनस दोनों एक्सेप्ट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ जब इसी x की पावर को अगर हम आगे ले आते हैं, ठीक है, जो आर्गूमेंट का पावर होता है वो आगे आता है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेगा तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा 4 होगा। अब ये 4 यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आपका आसानी से वैल्यू जो होगा वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है, वो आसानी से वेरीफाइड हो जाएगा। और वैसे भी आपका 4 है तो 4 तो एक्सेप्टेबल ही होगा। तो देखिए कितना चेंजिंग आ गया, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो क्या होता है, आपका आर्गूमेंट नॉर्मली क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो x+1 इंटू क्या हो जाएगा आपका x+3, ये रहा। चलिए अब देखिए अगर ये चीज़ कैलकुलेट करना है तो इसको आप रखेंगे यहाँ पे x+1, और ये आपका क्या हो जाएगा x+3, और यहाँ पे 3 का पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिएगा देखिए तो x स्क्वायर + 4x + 3 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करिएगा तो ऐसे यही चीज़ आएगा। चलिए फिर देखिए तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर + 4x इक्वल टू 0। देखिए ये x स्क्वायर + 4x इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आप क्या करेंगे x कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा आपका x + 4 बचेगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो हो सकता है आपका x इक्वल टू 0 होगा, और या तो हो सकता है आपका x + 4 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू आ गया, ठीक है, 2 वैल्यू आ गया। अब आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, स्टार्टिंग के लॉग इक्वेशन में आपको देखना है कि दोनों में से कौन वेरीफाई करेगा। तो देखिए अगर आप x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो 0 + 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 + 1 का मतलब क्या होगा 1 आ गया, तो आर्गूमेंट तो 1 हो सकता है। फिर देखिए 0 + 3, ये भी आपका क्या हो गया, आपका 3 है, तो ये भी आपका वैलिड होगा। लेकिन अगर आप -4 रखेंगे, ठीक है, देखिए अगर आप 0 रख रहे हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, और इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा एंड आर्गूमेंट भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आर्गूमेंट जो भी होगा वो क्या होना चाहिए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए लेकिन अगर आप -4 रख रहे हैं, ठीक है,
अगर इस -4 को अगर आप रखेंगे यहाँ पे तो -4 + 1 -3 जो कि निगेटिव आ गया, -4 + 3 क्या आ गया, -1 आ गया, निगेटिव आ गया। तो ये आपका -4 क्या होगा, आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका एक्सेप्टेबल क्या होगा, बस आपका 0 एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, 0 आपका आर्गूमेंट को भी डिफाइन कर देगा यहाँ पे 0 रखने पे x के प्लेस पे, एंड आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आप 0 रख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए अब इसी को क्या किया गया है, देखिए तो इसी को इस फॉर्म में नहीं लिख करके पहले ही इस फॉर्म में दे दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों का बेस सेम है, तो जब दोनों का बेस सेम है तो बेस तो वही रहा, लेकिन दोनों आर्गूमेंट मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये पहले क्या था कि आपका सेपरेटेड था, बट अब क्या किया है कि इसको स्टार्टिंग में ही क्या किया है, स्टार्टिंग में ही क्या किया है, प्रॉपर्टीज़ का यूज करके बैक गेयर लगा दिया। याद होगा बैक गेयर का मतलब हम बताए थे कि जब अगर बेसिस सेम रहता है और यहाँ पे अगर प्लस के साथ सेपरेटेड है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आर्गूमेंट्स को। तो अब आपका स्टार्टिंग लॉग इक्वेशन ये रहा। ठीक है, इस वाले के लिए स्टार्टिंग लॉग इक्वेशन ये है। अब स्टार्टिंग में ही आपको क्या किया है कि जो काम हम लोग फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे किए थे वही उसी को स्टार्टिंग में दे चुका है। ठीक है, तो कोई नहीं, हम भी लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, अगर ये चीज़ लिखना है तो क्या लिखेंगे, x + 1 और ये क्या हो जाएगा आपका x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3⁻1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, x² + 4x + 3 और ये रहा 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट होने के बाद देखिए तो फिर यहाँ से x² + 4x की वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया और नेक्स्ट आपका x + 4 = 0, दैट्स वाई x = -4। अब देखिए दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए 0 रखिएगा तो 0 + 1 × 0 + 3, ये 1 रहा, ये 3 रहा, तो 3 × 1 3, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, आर्गूमेंट भी सेटिस्फाई किया और बेसिक आर्गूमेंट भी सेटिस्फाई कर जाएगा और आपका इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा। log 3 विद बेस 3 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। चलिए 0 के लिए तो कोई इशू नहीं है। अगर आप -4 रख रहे हैं तो देखिए -4 यहाँ पे रखेंगे तो -4 + 1 -3 आ गया और -4 + 3 -1 आ गया। तो -3 × -1 क्या हो जाएगा आपका, +3 हो जाएगा और +3 log 3 विद बेस 3 क्या होगा, 1 होगा। तो इस केस में क्या होगा आपका, दोनों का दोनों सेटिस्फाई करेगा। देखिए कितना चेंजिंग आ गया, यही इक्वेशन था। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से भी x का 2 वैल्यू आया, बट आपको इनिशियल लॉग इक्वेशन में चेक करना है कि कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो आपका 0 एक्सेप्टेबल था क्योंकि -4 पे नेगेटिव दे रहा था। बट अगर आप इसी को देखें तो हम ये जो हम स्टेप लिखे हैं यही स्टेप आपका पहला ही क्वेश्चन हो गया। मतलब यही स्टेप आपको क्या किया कि क्वेश्चन बना दिया। तो जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आपके पास 2 वैल्यू आया, लेकिन दोनों का दोनों आपका वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि 0 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और -4 पे भी आर्गूमेंट भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज आर्गूमेंट भी प्लस आ गया, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इसको रखने पे, और आपका इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आपको जो जहाँ कहीं भी लॉग इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो उससे आप लोग आराम से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद क्या करना है आप लोग को कि जो स्टार्टिंग का जो लॉग इक्वेशन है उसी को आपको देखना है और उसी में आप पुट करके देखिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक नोट बना के लिख देते हैं, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। देखिए नोट में क्या, यहाँ पे नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, आफ्टर सॉल्विंग द लॉग इक्वेशन। देखिए इसको 10 ग्राम नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग द लॉग इक्वेशन वी जस्ट पुट द वैल्यू इन इनिशियल लॉग इक्वेशन। हमेशा आप लोग क्या करेगा, इनिशियल लॉग इक्वेशन में ही वैल्यू रखेगा। इनिशियल लॉग इक्वेशन मतलब क्या कि इस वाले के लिए इस क्वेश्चन के इनिशियल लॉग इक्वेशन ये हो गया, इस क्वेश्चन के लिए ये वाला हो गया, इस क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग में जो आपका क्वेश्चन उसी में इसके लिए ये हो गया। मतलब आप लोग को हमेशा इनिशियल लॉग इक्वेशन पे ही फोकस करना है। मतलब इनिशियल जो लॉग इक्वेशन होगा, ठीक है, इनिशियल जो लॉग इक्वेशन है मेनली इसी फोकस करना है कि जो भी आपका x का वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी आपका x का वैल्यू आएगा
उसको आप इनिशियल लॉग इक्वेशन में चेक करके देखिएगा। अगर वो सेटिस्फाइड है तब सही है, वरना क्या करेगा, उस वैल्यू को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए -4 एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तो एक्सेप्ट कर गया था, दोनों यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं कर रहा था तो क्या होगा, आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमेशा आप लोग को स्टार्टिंग में लॉग इक्वेशन में आपको रख के देखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपका ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 to the power 2 times of log of x with base 5 minus x minus 6, ठीक है। अच्छा ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पावर में -x -6 नहीं है, ये आपका इस तरह करके है, ठीक है। चलिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे ये जो 5 है तो 5 ही रहेगा, ये जो 2 जो है वो आर्गूमेंट का पावर हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x², फिर बीच में यहाँ पे -x फिर -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि जब आपका ये और ये अगर मैच कर जाता है, ठीक है, अगर ये दोनों अगर आपका सेम है तो आंसर क्या होता है आपका, क्या होता है, x²। तो x² -x -6 इक्वल टू 0। देखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x² -3x + 2x -6 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करें, x -3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, x + 2। तो यहाँ से एक आ जाएगा आपके पास, x = 3 आ जाएगा। और एक काम करते हैं, हम पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं क्या, x -3 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। और नेक्स्ट क्या करेगा कि x + 2 = 0, तो आपके पास x का वैल्यू -2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू आपका एक्सेप्टेबल है। अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 का बात कर रहे हैं, तो x = 3 अगर आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो वो तो आपका एक्सेप्टेबल होगा। क्यों एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि आपका x जो भी यहाँ पे आर्गूमेंट है, एंड आर्गूमेंट आपका लॉग में क्या हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, तो ये तो आपका एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप -2 रखेंगे तो -2 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका x का वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी अगर आपका x का वैल्यू आएगा, तो आप स्टार्टिंग के लॉग इक्वेशन में आप इसे रख के देखिए। स्टार्टिंग के लॉग इक्वेशन रख के देखने पे क्या होता है, आपका +3 एक्सेप्टेबल है और +3 पे एक्सेप्टेबल है, साथ में इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और -2 अगर रख रहे हैं यहाँ पे, तो -2 तो लॉग में नहीं होता है, ठीक है, आर्गूमेंट में नहीं होता है, तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए इसी चीज़ को क्या किया गया है कि आप इसी चीज़ को जो हम लोग फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे क्या किया गया कि यही आपका क्वेश्चन बना दिया। मतलब इस इक्वेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, ये इसका क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें तो कुछ करना है नहीं, ये आपका 5 और 5 सेम हो गया, तो ये आपका एज इट इज रह जाएगा x² -x -6। देखिए यही इक्वेशन था, इसको सॉल्व करने पे कितना आया था, याद है, x का वैल्यू एक आया था, 3 आया था, और एक x का वैल्यू क्या आया था, -2 आया था। अब देखिए 3 भी यहाँ रख सकते हैं, स्टार्टिंग लॉग इक्वेशन यहाँ आप 3 रख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी चलेगा, 9 मतलब प्लस है तो ये चलेगा ही, ठीक है। अगर -2 रख रहे हैं तो -2 भी चलेगा। देख लीजिए -2 अगर रख रहे हैं यहाँ पे तो -2 भी चलेगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है आपका, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, तो वो भी चलेगा। कैसे, देखिए -2 का स्क्वायर देखिए, तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो प्लस तो चलेगा ही, प्लस पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा, आर्गूमेंट सेटिस्फाई करेगा ही, और आपका ये भी सेटिस्फाई कर लेगा, इक्वेशन भी। अगर -2 पे चेक करना है तो देखिए कैसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा कि कैसे चेक करना है। -2 पे चेक कर लीजिए, ये बीच में ऑलरेडी माइनस है, -6। चलिए ये कितना, ये दोनों मैच कर गया, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये +2 -6 कितना हो जाएगा, 6 में 6 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि कैसे किसी लॉग इक्वेशन में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जो भी आपका x का वैल्यू आएगा, तो उस x के वैल्यू को हम लोग को क्या करना है कि इनिशियल लॉग इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर वहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, आर्गूमेंट सेटिस्फाई कर गया, आर्गूमेंट ऑलवेज आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको भी सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं,
लॉग, ये क्या हो जाएगा आपका x+3 विद बेस 4, और ये आपके पास है लॉग, या एक स्टेप और हम कम ही कर देते हैं। देखिए ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा, दोनों का बेसिस सेम है और ये माइनस में है तो ऑब्वियसली डिवाइड में होगा। ठीक है, डिवाइड में होगा तो कैसे लिखेगा, x+3 डिवाइडेड क्या हो जाएगा आपका x-1 होगा। आप लोग को याद होगा कि जब अगर बेसिस सेम में होता है और यहाँ माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू log 8 विद बेस 4। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 4 को लिख सकते हैं आप लोग 2 का पावर 2, और ये रहा आपका 2 रहा। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको तो ये तो अभी ऐसे ही रहेगा x+3/x-1। चलिए इतना रहने दीजिए। अब देखिए ये आर्गूमेंट का पावर पहले आएगा, फिर बेस का पावर बाद में आएगा, फिर लॉग, रियल आर्गूमेंट 2 है, रियल बेस के आपके पास 2 है। ये पार्ट क्या होता है आपका 1 होता है, आप लोग को याद होगा। चलिए तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, x+3/x-1, ठीक है, और ये आपका 3/2, और log 2 विद बेस 2 क्या होता है आपका 1 होता है, -2 हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई थिंक x+3x-1, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, और 3, ठीक है 3 हो गया, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, -4। देख लीजिएगा वैसे आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका, -1/2 आएगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं क्या। देखिए अब आप यहाँ से एक स्टेप लिख लीजिए, log बेस 4 है और ये आपके पास x+3/x-1 इक्वल टू आपके पास क्या है, -1/2 है। देखिए अगर आप ये चीज़ निकालना चाहते हैं तो x+3/x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर -1/2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हो जाएगा, x+3/x-1 और 4 टू द पावर -1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और ये ऑलरेडी -1/2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने वाला देखिए तो 2 का पावर -1/2, 2 का पावर -1 तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 होगा। आई होप दिख रहा होगा इतना तक। चलिए हम आगे मूव करते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, x+3/x-1 इक्वल टू आपके पास क्या 1/2 है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 6 इक्वल टू x-1। तो यहाँ से x, 2x में से x गया x, और ये आपके पास -7, तो x इक्वल टू -7 आ गया। अब देखिए आप स्टार्टिंग के लॉग इक्वेशन में देखिए इसको रख करके कि ये वैलिड है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू -7 तो आई थिंक -7 + 3 -4 आ गया, जो कि आर्गूमेंट आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ भी रख रहे हैं स्टार्टिंगली तो -7 -1 क्या हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इस लॉगरिथम इक्वेशन का आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ मतलब कि आपका x का कोई ऐसा वैल्यू आ ही नहीं सकता है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x दैट्स फॉर विच द इक्वेशन विल सेटिस्फाई। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा x टू द पावर 1 + log x। देखिए इसमें बेस नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है तो आप लोग को हम बताए हुए कि जब बेस नहीं रहेगा कुछ भी दिया हुआ तो बेस जनरली क्या होता है, 10 होता है, इक्वल टू आपका 10x दिया हुआ है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि जब अगर बेस नहीं कुछ दिया हुआ रहेगा तो वो अंडरस्टूड है कि बेस 10 होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे है, एकदम ध्यान से बात सुनिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा। और दूसरी बात है कि बेस का जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ के नंबर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक
ठीक है। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर 10 है तो हम बेस 10 भी ले सकते हैं या 10 का मल्टीपल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हो सके तो लिख लीजिएगा कहीं पे कि ऐसे क्वेश्चंस में टेक लॉग बोथ साइड। देखिए हम लिख दिए आप लोग के सुविधा के लिए। पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, लॉग क्या करेंगे, दोनों साइड लेंगे। दूसरी बात कि बेस का जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ बेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर, डिपेंड्स अपॉन द नंबर। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर। जैसे मान के चले अगर 2 है, 2 दिया हुआ है, 2 अगर नंबर अगर आपको दिख जाएगा तो 2 का आप मल्टीपल्स ले सकते हैं, ठीक है। 2 का 2 का आप क्या कर सकते हैं, 2 का पावर्स ले सकते हैं, जो भी आएगा 2 का पावर आप ले लीजिए। 2 हुआ, 2 का पावर 4, 2 क्या हो गया 4, 2 का पावर 3 क्या हो गया 8 हो गया, 2 का पावर 4 क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। 2 का पावर्स ले सकते हैं। अगर मान के चलिए 10 अगर दिया हुआ है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 10, 100, 1000, ठीक है। जो आप पावर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 3 दिया हुआ है तो 3 का आप क्या कर सकते हैं, 3 का भी पावर्स ले सकते हैं। 3 का पावर 2 क्या होगा आपका 9 होगा, 3 का पावर 3 क्या होगा 27 होगा, 3 का पावर 4 क्या होगा आपका 81 होगा, ठीक है। तो बेसिस आपका मतलब कि नंबर आपका क्या है, नंबर अगर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, या तो वही नंबर लेंगे, ठीक है, या तो हम नंबर सेम नंबर लेंगे, लिख देते हैं, या तो हम सेम नंबर लेंगे, सेम नंबर के भी साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पावर यूज कर सकते हैं, पावर ऑफ नंबर। देखिए आप सेम नंबर भी यूज कर सकते हैं, या तो आप पावर ऑफ द गिवन नंबर, पावर ऑफ गिवन नंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए फिर से हम समझा देते हैं क्या हम बोल रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले लॉग लेंगे, ठीक है। लॉग लेने के बाद क्या करेंगे, अब जब सिलेक्शन होगा बेस का तो बेस कैसे लेंगे, तो बेस डिपेंड करता है कि वहाँ पे नंबर क्या है, तो है ना, सिलेक्शन ऑफ द बेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर। नंबर अगर 2 है तो 2 भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 2 का पावर ले लीजिए, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, या तो सेम नंबर ले सकते हैं 2, नहीं तो पावर ऑफ गिवन नंबर ले सकते हैं। जैसे 10 दिया तो 10 भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 ऐसे करके ले सकते हैं। जैसे अगर 3 गिवन है, ठीक है, जैसे अगर आपके पास 3 गिवन होगा, जैसे अगर आपके पास 3 गिवन होगा तो 3 भी ले सकते हैं, 3 का पावर 2 भी ले सकते हैं, 3 का पावर 3 भी ले सकते हैं। एक मिनट इसको हम इधर ही लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर 3 गिवन है तो आप ले सकते हैं 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन, मतलब जो भी 3 का पावर होगा आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। चलिए यहाँ पे अब आप देखिए तो दोनों तरफ देखिए, अगर 10 दिखा तो आप क्या कर सकते हैं, अभी हम जस्ट बताएं कि जब 10 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ बेस में नहीं कुछ है तो बेस में आप क्या कर सकते हैं, 10 लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ जैसे 10 है तो आप 10 भी बेस ले सकते हैं और आप 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए हम 10 ही ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा लीजिए जिसका कि बेस 10 होगा। ये आपका है x का पावर 1 प्लस नहीं कुछ है तो बेस अंडरस्टूड है आपका क्या है 10 इक्वल टू लॉग बेस 10 हो गया, ये 10x। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जो ये आर्गूमेंट का पावर है, ये आर्गूमेंट का पावर रहना वहाँ पसंद नहीं करेगा, वो आगे उठ करके चलाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का है इसलिए आगे उठ के चलाया। चलिए कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी है। चलिए ये आगे उठ के आ गया और ये आपके पास क्या है लॉग x विद बेस 10। और यहाँ से देखिए तो ये आपके पास आर्गूमेंट में मल्टीप्लिकेशन है, तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे इसको ब्रेक करना। लॉग 10 ब्रेक कर सकते हैं विथ प्लस साइन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक स्टेप और लिख ही लीजिए, क्या दिक्कत। ये आपके पास log x विथ बेस 10, ये आपके पास क्या हो गया 1 हो गया, ये आपके पास हो जाएगा log x विथ बेस 10। अब देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं कुछ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है।
log x विथ बेस 10 को हम कुछ लेट कर लिए, m लेट कर लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ये क्या हो जाएगा m, जहाँ जहाँ भी log x विथ बेस 10 इसको हम कुछ लेट कर लेंगे, नहीं भी लेट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या कर लिए, लेट कर लिए। देखिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा m प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m। देखिए m और ये m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और आई थिंक आपके पास बचा क्या, एम स्क्वायर इक्वल टू 1, एम स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे, log x विथ बेस 10 इक्वल टू m की वैल्यू क्या था 1 था, तो फर्स्ट टाइम आप m की वैल्यू 1 रखिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर 1, विच मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप माइनस यूज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से भी आप x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर -1, विच मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ऐसा मतलब ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, x का आंसर आ जाएगा, जो कि दोनों आंसर क्या होगा आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि कैसे बेसिस का सिलेक्शन करना है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सेकेंड भी आपका उसी तरह के क्वेश्चन है, तो क्या x का पावर log x विथ बेस 3 और ये आपका 9 है। देखिए आपका दो नंबर दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है, तो आप या तो क्या कर सकते हैं कि बेस 3 ले सकते हैं या तो 9 ले सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बात वही रहेगा, अभी हम जस्ट बताए ही हैं क्या। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ आप ऐसा करिए 9 ले लीजिए, 9 लीजिएगा तो देखिए ये आपका आसानी से बन जाएगा, क्या 3 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि log लगाएं और log में क्या करेंगे, बेस हम 9 ले लिए। हम क्या कर सकते हैं, 3 का जो पावर है, 3 का पावर हम 3 भी ले सकते थे दोनों तरफ बेस, हम 9 भी ले सकते हैं, 27 भी ले सकते हैं, मतलब 3 का जो पावर्स होगा वो कुछ भी ले सकते हैं, बट जहाँ से आसानी से काम निकल जाए वही ले सकते हैं। तो आपको तो ये पता होगा कि 9 है, तो अगर 9 बेस लेंगे तो log 9 विद बेस 9 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम ऐसा किए। चलिए इसको आगे आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा log x विद बेस 3 और फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा log x विद बेस 9 और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं log x विद बेस 3 मल्टीप्लाइड, यहाँ देखिए log x, यहाँ देखिए तो इस 9x को लिख सकते हैं x का पावर 1 और 9 को आई थिंक आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए तो log x विद बेस 3, ये x का पावर ये पहले आ जाएगा, ये बेस का पावर बाद में आएगा और फिर क्या हो जाएगा log x विद बेस 3 इक्वल टू 1 आ गया। देखिए 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा कि log x, देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम आ गया, तो सेम आ गया तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, आप लोग को याद हो जैसे a इंटू ए एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं ना, a स्क्वायर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम किए कि ये log ऑफ x विद बेस 3 फिर log ऑफ x विद बेस 3 सेम आ गया, तो ऐसा हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 आ गया। चलिए इतना कुछ आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं, लेट कर लेंगे log या log क्यों, इसको क्यों लेट करिएगा, लेट भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए तो log x विथ बेस 3 क्या हो गया आपके पास ±√2 आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा कि अगर इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 के इक्वल है, तो अगर पार्टिकुलरली निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा ±√2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, देखिए पार्टिकुलरली अगर आप यूज कर रहे हैं वैल्यू, तो log x विद बेस 3 इक्वल टू अगर आप √2 यूज कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर √2। ये चलेगा, बहुत अच्छा से चलेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस वैल्यू है, तो प्लस वैल्यू तो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे। चलिए उसके बाद ये 3 का पावर √2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, नेगेटिव वैल्यू को देखते हैं लेकर के, log x विद बेस 3 इक्वल टू -√2। देखिए हम पहले बताए थे कि log आपका +-0 कुछ भी दे सकता है, तो प्लस भी दिया देखिए वैल्यू और आपका नेगेटिव भी दे रहा है,
तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर माइनस √2, मतलब कि ये हो जाएगा आपके पास 1/3 टू द पावर √2 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको सेटिस्फाई करवाना है कि कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। तो आप लोग क्या करेगा, इसमें इनिशियल जो लॉग इक्वेशन है उसमें रख लीजिएगा। जैसे मान के चलिए 3 का पावर √2 यहाँ रख रहे हैं। देखिए अगर यहाँ रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, देख लीजिए, पहले चेक ही कर लीजिए क्या दिक्कत है। तो चेक करिएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो आपके पास, या चेक इधर मैं कर देता हूँ, क्या हो जाएगा देखिए। तो इनिशियल जो लॉग इक्वेशन उसी में चेक करेगा 3 टू द पावर √2, और ये आपके पास आ जाएगा लॉग, ये 3 है, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर √2। इधर क्या बोल रहा है 9 बोल रहा है, ठीक है। तो ये √2 आ जाएगा। देखिए 3 का पावर क्या हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा, और ये भी √2 या √2 आ जाएगा क्योंकि आर्गुमेंट का पावर है, आने दीजिए इसको। और ये है लॉग 3 विथ बेस 3 इक्वल टू 9। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा log 3 विथ बेस 3 क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से तो देखिए वेरीफाई कर गया। आप इसी तरह इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये भी हम चेक कर देते हैं, चेक किए किस पे, x इक्वल टू 3 टू द पावर, वो दिख रहा होगा आप लोगों को उधर थोड़ा कम, 1 मिनट अब दिखेगा, जस्ट 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए दिख रहा है आपका, यहाँ पे भी आप हम चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना 1/3 टू द पावर √2, इस पे चेक कर लीजिए। इस पे अगर आप चेक करेंगे तो देखिए जो इनिशियल लॉग इक्वेशन उसी में चेक करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 3 टू द पावर माइनस √2 भी लिख सकते हैं। चलिए इसी पे हम चेक कर लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। 3 टू द पावर माइनस √2, इस पे भी आ ही जाएगा। तो आप लोग को सेटिस्फैक्शन के लिए बता रहे हैं, देखिए ये भी आ ही जाएगा। और 3 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस √2, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस √2 आगे आएगा उठ के, और ये फिर होगा log 3 विथ बेस 3 इक्वल टू 9। ये आपका क्या है 1, तो 3 का पावर माइनस √2 क्या हो जाएगा +2, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 और ये 9। तो 3 का पावर 2 क्या होता है 9 इक्वल टू 9, मतलब दोनों आंसर आपका सही है, ठीक है। चलिए तो यही था आपका लॉगरिथम इक्वेशन था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।